हमारे महल्ले में जहाँ जहाँ भी बच्चे पढ़ने जाते हैं नहीं जाते हैं, उनके मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए उनके और इसके आगे इनकी पढ़ाई बिल्कुल ना के बराबर होती है। अगर ऐसा ही हाल चलता रहा तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, बहुत मुश्किल होगी। लेकिन क्या ये समस्या बहुत कठिन है? क्या इसको सुलझाया नहीं जा सकता? प्रथम के लोगों ने ये कर दिखाया है, बहुत बड़े पैमाने पे लाखों बच्चों के साथ काम करके दिखाया है कि इस स्थिति को 40, 50, 60 दिन रोजाना 2 घंटे पढ़ाई करने से इसको बदला जा सकता है। गांव-गांव में बदला जा सकता है, तहसील में, जिलों में बदला जा सकता है, बड़े पैमाने में बदला जा सकता है। हमारे नेतागण भी इस समस्या को जानते हैं, हमारे अफसर लोग इस समस्या को जानते हैं, लेकिन फिर सुधार क्यों जल्द नहीं होता है? अब इसकी वजह अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक अहम वजह यह है कि जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनके माता पिता, उनके पड़ोसी ये नहीं समझ पाते हैं कि आज बच्चे क्या पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ते नहीं हैं, और अगर शिक्षा खराब है तो इसको सुधारने की चाबी भी हमारे हाथ में है। हम कुछ कर सकते हैं, इसका विश्वास गांव में लोगों के पास नहीं है। अब इसी के लिए तो लाखों में एक मुहिम प्रथम ने छेड़ी है। इसको लेकर प्रथम के कार्यकर्तागण और लोगों से जुड़ेंगे, उनसे अपील करेंगे कि साथ में हो जाओ, हम लाखों लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी लाखों में एक हो जाओ। और जब हम इकट्ठा होंगे तो लाखों गांव में पहुंचेंगे, वहां के माता पिता से बात करेंगे, उनसे कहेंगे कि देखिए अगर आपके बच्चे की पढ़ाई ठीक नहीं है तो हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, हम इस पर काम कर सकते हैं और काम करने के बाद स्कूल बदल सकती है। अगर इस तरह की बहुत बड़ी मुहिम देश में नहीं तैयार होती है तो हम सारे देशवासी ये आत्मविश्वास कहाँ से पाएंगे कि ये बदलाव हो सकता है? मैं समझता हूँ कि लाखों में एक मुहिम के द्वारा लाखों गांवों में, बस्तियों में, गलियों में लोगों में आत्मविश्वास आएगा कि हम जानते हैं समस्या क्या है और हम जानते हैं कि इस समस्या को सुलझाया कैसे जा सकता है। और यही नमस्कार, आइए मैं आपको लाखों में एक कैंपेन के बारे में बताती हूँ। पिछले 10 साल से प्रथम में हमने बहुत कुछ सीखा। असर के दौरान हमने ये सीखा कि पूरे भारत में जाकर कैसे बच्चों के साथ हम ये समझें कि वो क्या कर सकते हैं और वो क्या करना चाहते हैं। एक बहुत ही साधारण पढ़ने की जांच हमने की और गणित की जांच हमने की, और इसके आधार पे हमें ये समझ में आया कि बहुत सारे बच्चे अब स्कूल तो जाते हैं पर शायद कुछ मूलभूत क्षमताओं के ऊपर और हमें काम करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ प्रथम में हमने पूरे देश में बहुत जगह पे बच्चों को ये मूलभूत क्षमताएं कैसे हासिल किया जाए इसके ऊपर भी काम किया है। और हम ये देखते हैं कि गांव-गांव में लोग जहाँ पे अपने बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, वहाँ पे बच्चों की पढ़ने की क्षमता और गणित की क्षमता आसानी से बढ़ रही है। तो ये दोनों अनुभवों के साथ हमने सोचा कि इस साल क्यों ना हम लोग पूरे देश में फिर से फैल जाएं और सभी लोगों को साथ लेकर एक बार फिर से देखें कि हमारे बच्चे कहाँ तक आए हैं और हमें उन्हें कहाँ तक लेकर जाना है। और साधारण जो तरीके हमारे पास हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनका क्यों ना इस्तेमाल करें ताकि पूरे देश में हमारे सभी बच्चों की ये जो क्षमताएं हैं ये बढ़ सकें और सभी बच्चे अच्छी तरह से पढ़कर, समझकर, गणित जानकर आगे के लिए तैयार हो जाएं। तो इसी को हम लाखों में एक कैंपेन का नाम हमने दिया है। आइए सब मिलकर हर गली, हर गांव, हर मोहल्ले को लाखों में एक बनाएं और साथ साथ आप भी लाखों में एक बन जाएं। अब मैं आदि जनाब राम बाबू साहब से दरबार करता हूँ तिलोरी से प्रतिक्रिया। इवेंट क्या कर लेंगे चल मेरा फातिमा मैं जनाब से दरबार करूँगा।
आप लोग इधर खड़े हो। तालीम के लिए अवेयरनेस बिल्डअप करने के लिए ये प्रथम एजुकेशन सोसाइटी जो काम कर रही है फाउंडेशन, उसका हम वेलकम करते हैं और उसके लिए हुकूमत हमेशा हमसे जो भी ताउन हो सकेगा उनके लिए हम अपना पेशेंट करते हैं। और खासतौर से फरीदा मैडम जो इसके फाउंडेशन है, जो बॉम्बे से आए, यकीनन वो महाराष्ट्र से होते हुए भी हैदराबाद में आकर यहाँ बच्चों के एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। और परवीन सैयदा जो उर्दू के हेड है, उनका भी मैं वेलकम करता हूँ। और राम बाबू साहब जो हमारी स्टेट के हेड है, उनका भी हमारी स्टेट में वेलकम करता हूँ। नज़ीर अहमद साहब, प्रोफेसर रहमान साहब और जो भी टाइम पर बैठे हैं और मेरी बहनों, मेरी बेटियों, हमारी स्टेट बनकर सिर्फ 17 महीने हुए हैं। इससे पहले आंध्र प्रदेश में हमारे साथ बहुत नाइंसाफी की गई है, खासतौर से माइनॉरिटी के साथ और प्रॉपर्ली मुस्लिम के साथ। ये तो मैं समझता हूँ कि दुआ कबूल नहीं हो सकती। दुआ कबूल कब होती है? जब मेहनत करने के बाद अल्लाह से गुजारिश कर मांगे, वो जरूर हम पर रहम करेगा। अगर हम मेहनत ही नहीं करेंगे और हम कहेंगे कि दुआ करने से पास होंगे, ऐसा कहीं नहीं होता। अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन है, सारे कौम का रब है। जो आदमी मेहनत करता है, चाहे कोई मजहब का आदमी हो, कोई कौम से ताल्लुक रखते हो, तो उसे उसको जरूर उसका नतीजा मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों पर डेवलपमेंट हो, क्योंकि मुसलमान समझते हैं कि अल्लाह की इबादत करते हैं, दूसरी कौम अल्लाह की इबादत नहीं करती। तो अल्लाह ताला भी मेहनत करने वाले को सिला देता है, वो जात पात से सिला नहीं देता। इसलिए मेरी बच्चों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, जितना मेहनत करेंगे उतना हमें सिला मिलेगा, और जितना हम आगे बढ़ेंगे उतने दरवाजे खुलते चले जाएंगे। ऐसा कोई बात नहीं है कि आप मेहनत करने के बाद इतना है कि आप मायूस नहीं होना चाहिए। कभी भी आदमी जब डिप्रेस होता है तो उसके बाद उसकी तरक्की की मंजिल से दूर हो जाता है। इंसान मुसलसल मेहनत का जद्दोजहद करेगा तो जरूर उसे एक मंजिल मिलेगी। और हम यही चाहते हैं कि हमारी स्टेट में कि अवेयरनेस बिल्डअप होता है, हमारे बच्चों को जिस तरह एक लड़की को फातिमा को जिस तरह अवेयरनेस बिल्डअप किए, इसी तरह पुराने शहर में बहुत एजुकेशन में बैकवर्ड है हमारे लोग। हम बहुत से स्कीम लाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम लाए ताकि तालीम अपने आने वाली नस्ल को तो मिल सके। इसलिए मुझे बुलाने पर मैं शुक्रिया अदा करते हुए मुझे और बहुत से प्रोग्राम है, मैं आप मेरी बेटियों से मैं इजाज़त देना चाहता हूँ। पर एक मुझे वचन जरूर दीजिए, जरूर मेहनत करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, रोज़ा रखेंगे, बस दुनिया के मामले में मेहनत से ही सिला मिल सकता है। और मुसलमान मायूस नहीं होना चाहिए। मुसलमानों में मायूसी बहुत है, यकीनन वो उससे भी हुकूमत जिम्मेदार है, मुसलमान जिम्मेदार नहीं है। मुसलमानों को दबा दिया गया, ये 57 साल में इस तरह दबा दिया गया, उनमें नर्वस सिस्टम हो गया कि आप पढ़ लिख कर क्या करेंगे, आपको नौकरी नहीं मिलती, अब ये करके क्या करेंगे ना आपको बैंक से लोन मिलता, ना आपको इंडस्ट्री का परमिशन मिलता। पर तेलंगाना स्टेट हर शोबे में जो टैलेंट होगा उन्हें मौका देगी। आप आगे बढ़िए, अल्लाह ताला आपको जरूर सपोर्ट करेगा। अच्छी से अच्छी मेहनत कीजिए, अच्छी से अच्छी तालीम हासिल कीजिए। और मैं जो मतम की जानिब से जो ऑर्गेनाइजेशन है, सोसाइटी की जानिब से एक मीटिंग रखी गई थी, उससे बच्चों में अवेयरनेस बिल्डअप करना। यकीनन हमारी स्टेट में अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मुसलमान बहुत बैकवर्ड हो चुके हैं। 57 साल से कभी भी कोई भी हुकूमत, मतलब जो तेलुगु देशम हो, कांग्रेस हो या आंध्र की जो हुकूमत है, कभी भी मुसलमानों के डेवलपमेंट पर कभी नजर नहीं डाला। ये बॉम्बे का ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर फरीदा मैडम और परवीन मैडम बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, हम उनका वेलकम करते हैं। और हुकूमत से हमें इनको इंकरेज भी करने की हम कोशिश करते हैं, ताकि ये आम पुराने शहर में ख़ासतौर से जहाँ जहाँ सलम बस्ती है, मुस्लिम थिक पॉपुलेशन है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जाते। मुसलमानों में अफसोस की बात यह है कि सारी दुनिया की दौलत कमाने के बाद तालीम पर वो दौलत नहीं खर्च की जा रही। हम यही चाहते हैं कि हम गल्फ कंट्रीज से भी यही बात की है, सऊदी से भी यही चाहते हैं, आपकी दौलत हमारे स्टेट में लाइए और हम तमाम एजुकेशन पर खर्च करें। ये मतम की जानिब से एजुकेशन के लिए जो अवेयरनेस बिल्डअप करने के लिए तमाम शहर का दौरा करते हुए रात दिन ये लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका वेलकम करता हूँ। और इससे बहुत आगे नतायज आएंगे। जब तक हम दुनिया की दौलत कमा लेंगे तो इंसान नहीं बन सकेंगे, जब तक हम तालीम नहीं हासिल करेंगे जब ही जाकर इंसान बनेंगे। हमें तालीम की ज़रूरत है, बगैर तालीम के जिस तरह एक पत्थर है, पत्थर ही पड़े रहता है, जब वो तराशा जाता है तो कोहिनूर बन सकता है।
तो बॉयलर तो हमारे बच्चों को बनाना है, तो हमारे बड़े लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। और ये मतम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जाकर अवेयरनेस बिल्डअप कर रही है, इससे बहुत आगे जाकर फ़ायदा होगा। और ज़रूर हुकूमत की जानिब से मैं माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से इन लोगों की एक मीटिंग भी करवाऊँगा, वो मिलकर, क्योंकि हमारे पास काफ़ी फंड्स है, 1130 करोड़ का बजट है और 7 करोड़ रुपये स्किल डेवलपमेंट के रखे। ये 7 करोड़ में स्किल डेवलपमेंट यही है कि लोगों में शऊर बेदार करना, तो उसमें बहुत हुकूमत ताउन करेगी और ये मुहिम चलते रहेगी तो आगे हमारी खुशहाली आ सकती है, हमारी कौम जो बैकवर्ड है अपलिफ्ट हो सकती है। प्रथम जो पिछले 20 सालों से पूरे हिंदुस्तान में अपनी जो खिदमत अंजाम दे रही है कि बस एक ही मकसद है कि सभी बच्चे स्कूल जाए, सभी बच्चों को पढ़ना आ जाए। इस मुहिम को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। पिछले 10 सालों से हम लोगों ने असर किया है, जिसमें ये दिखाई देता है कि हिंदुस्तान के 50% बच्चों को पढ़ना नहीं आता है दूसरी जमात की किताब। तो ये बहुत ही सीरियस चीज़ें हैं, तो इसको लेकर हम लोगों ने एक मुहिम शुरू की है जिसका नाम है लाखों में एक। ये लाखों में एक कैंपेन पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है और हम तेलंगाना स्टेट में भी इसकी शुरुआत किए हैं और इंशाल्लाह घर घर गली गली गांव जाके इस मुहिम को कामयाब बनाएंगे। घर घर जाके बच्चों को देखेंगे कि उनके जो लर्निंग लेवल है वो क्या है और वालिदैन में स्पेशली हम लोग वो अवेयरनेस लाएंगे ताकि वो अपने बच्चों को खुद देखें कि उनको कितना पढ़ना आ रहा है। और उसी कम्युनिटी में हम ऐसे वॉलंटियर बनाएंगे जो अपनी कम्युनिटी की जिम्मेदारी ले और बच्चों को पढ़ने में मदद करे, उनका लर्निंग लेवल आगे बढ़ाने में मदद करे ताकि फ्यूचर में बच्चे ड्रॉप आउट ना हो और वो एक मुकाम तक आगे बढ़े। ये अभी असर के रिजल्ट्स के थ्रू 50% बच्चों ने पढ़ नहीं सक पा रहे और छोटा सा सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमने ये 10 साल में देख के ऐसे सिचुएशन है बोल के हमने ये बड़ा सा प्रोग्राम लाखों में एक करके हमने शुरू किया है। ये देश भर चल रहे, देश में करीब 6 लाख गांव में है। ये 6 लाख गांव में कम से कम 1 लाख गांव कवर करके वहाँ पे अवेयरनेस करके लोगों को एजुकेशन के बारे में और बढ़ाने का, एजुकेशन क्वालिटी बढ़ाने के लिए हमने कोशिश करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया है। अभी आंध्रा और तेलंगाना दोनों स्टेट में हमने 10,000 गाँव में जाके कम से कम 10,000 गाँव में कोशिश करके मतलब क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने कोशिश करने के लिए तैयार हो गए हम लोग। तो इसलिए हमने सबको गुजारिश करते सभी शामिल हो जाए उसमें, लाखों में एक बन के गाँव का चेहरा बदलने के लिए कोशिश कर लीजिए।